नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का समान अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका किताब ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 23 का, आपका जो है मिसलेनियस, सॉरी चैप्टर नंबर 29 का मिसलेनियस पढ़ेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 129 मिसलेनियस है, उसका पार्ट नंबर आज 22nd पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 29 का जो है मिसलेनियस, उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है 21। तो एम सी मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन डी इंडिया एंड म्यांमार। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड चाइना। तो मैकमोहन लाइन्स बिटवीन लाइज बिटवीन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 22 है, द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू जर्मन सोशलिस्ट मैक्स वेबर। तो ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी, और ऑप्शन सी प्लूरलिज्म, ऑप्शन डी कॉर्पोरेटिज्म। तो डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू जर्मन सोशलिस्ट मैक्स वेबर। ऑप्शन डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन सी प्लूरलिज्म, ऑप्शन डी कॉर्पोरेटिज्म। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेन्योर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेन्योर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब पहला है जगजीवन राम, दूसरा है के कामराज, तीसरा है पीडी टंडन और चौथा है यूएन देवर। तो कोड्स आपको मिलाना है कौन सा इसका सही है। तो आप कोड है 1, ऑप्शन ए कोड है 123 ऑप्शन बी कोड है 2341, ऑप्शन सी कोड है 3421 और ऑप्शन डी है 3412। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3421। तो पहले आएगा पीडी टंडन, उसके बाद आपका जो है यूएन देवर, उसके बाद आपका जो है के कामराज और चौथा आपका है जगजीवन राम। ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है पीडी टंडन, दूसरा यूएन देवर, तीसरा के कामराज और चौथा आपका जगजीवन राम। ठीक है। क्वेश्चन 24 है, द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू ऑफ। द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू ऑफ। ऑप्शन ए द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ऑप्शन सी द बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑप्शन डी द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 to resolve the issue of the protection of minorities. Question number 25 है, the chairman of Constitutional Review Commission set up in February 2000 is, the chairman of Constitutional Review Commission set up in February 2000 is, option A एम एन वेंकट चलैया, ऑप्शन बी आर एस सरकारिया, ऑप्शन सी कृष्णा अय्यर, ऑप्शन डी फातिमा बीबी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम एन वेंकट चलैया। द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेट अप इन फरवरी 2000 इज एम एन वेंकट चलैया। क्वेश्चन 26 है, जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू। तो जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू, ऑप्शन ए प्रूफ 2002 गोजरा इंसिडेंट, ऑप्शन बी प्रूफ सिक रॉड, ऑप्शन सी प्रूफ वोटर स्कैम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रूफ 2002 गोधरा इंसिडेंट। तो जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रूफ 2002 गोधरा इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन ए
to implement the government policies. Option B, to run administration. Option C, to help the ministries. Option D, all of these. The function of bureaucracy is, तो 27 का right answer है option D, all of these. To implement the government policies, to run administration और to help ministries. ये तीनों पर सही जगह. Question number 28 है, the Justice Nanavati Inquiry Commission was set up by the NDA government to look into. The Justice Nanavati Inquiry Commission was set up by the NDA government to look into. Option A, Satluj Yamuna link canal dispute. Option B, central state relation. Option C, privatization of airport. Option D, 1984 anti-6 riots. तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंड 1984 anti-6 riot. तो जस्टिस नानावती इंक्वायरी कमीशन वाज सेट अप बाय द एनडीए गवर्नमेंट टू लुक इनटू 1984 anti-6 riot. क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया. तो व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया. ऑप्शन ए 16 ईयर, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 21 ईयर, ऑप्शन डी 23 ईयर्स. तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 30 है, which one of the following has a status different from the other three. So which one of the following has a status different from other three. Option A, finance commission. Option B, election commission. Option C, backward class commission. Option D, national human rights commission. तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. क्वेश्चन नंबर 31 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है. तो आपका कोड दिया गया है. तो फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स, और ऑप्शन डी आपका है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन राइट. आपको मिलाना है लिस्ट 2 से. तो इसका सही कोड है 31 का ऑप्शन नंबर है 3412. ठीक है, तो 3 फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आपका जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. तो ये आपका हो जाएगा केशव नंद भारती केस. ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फ्यूचर, तो ये आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग. तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका जो है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो केशवानंद भारती केस, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स, तो मिनर्वा मिल्स केस, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग. तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच. तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच. ऑप्शन ए, इक्विटी बिफोर लॉ. ऑप्शन बी, अल्टरिंग द नेम ऑफ ए स्टेट. ऑप्शन सी, क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट. ऑप्शन डी, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो इक्विटी बिफोर लॉ है आपका, गारंटेड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. और बी आपका अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, द पावर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर. और सी है आपका क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट. और डी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आपका गारंटेड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स. तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्टरिंग द नेम ऑफ ए स्टेट. ठीक है, तो पावर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपका सही हो जाएगा. ठीक है, ये गलत है, बाकी आपका सब सही है. तो इक्विटी बिफोर लॉ, गारंटेड टू बोथ सिटीजन्स ऑफ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन. ठीक है, creating a new state, the power of parliament, equality of opportunity in public employment, तो granted only to Indian citizens. ये आपका सही है, बाकी आपका जो है ये गलत है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, which one of the following is the most important element of the state. तो which one of the following is the most important element of the state. ऑप्शन ए फ्लैग, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी sovereignty, ऑप्शन डी हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, sovereignty. क्वेश्चन नंबर 34 है, which one of the following pairs is not correctly matched. Which one of the following pairs is not correctly matched. Option A, Hindu Marriage Act 1956. Option B, Hindu Succession Act 1956. Option C, 73rd Constitutional Amendment, reservation of seats for women at the local level, elected bodies in the urban areas. Option D, Sati Prevention Act 1987. तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मैरिज एक्ट 1956. ये गलत है, बाकी आपका सब सही है. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, 73rd Constitutional Amendment, reservation of seats for women at the local level, elected bodies in the urban areas, और सती प्रिवेंशन एक्ट 1987. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर. तो अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन
a person can be detained without a trial for option A 1 month, option B 3 months, option C 6 months, option D 9 months. तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी 3 मंथ. तो अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन ए पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ए ट्रायल फॉर 3 मंथ. क्वेश्चन नंबर 36 है विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड. तो विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ए कॉमन सिविल कोड. ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा. तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन में डी गोवा. तो विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ए कॉमन सिविल कोड. तो गोवा. क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज द हाइएस्ट नेशनल अवार्ड. ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी अशोक चक्र. तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सी भारत रत्न. तो विच इज द हाइएस्ट नेशनल अवार्ड. ऑप्शन सी भारत रत्न. क्वेश्चन नंबर 38 है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट टू विच ऑफिसर. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट टू विच ऑफिसर. ऑप्शन ए चीफ सेक्रेटरी, ऑप्शन बी सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी डिविजनल कमिश्नर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट टू विच ऑफिसर. तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन में सी डिविजनल कमिश्नर. क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम sovereign power at midnight of 14-15 August 1947 provisionally. So which of the following assume sovereign power at midnight of August 14-15 August 1947 provisionally. Option A Central Legislative Assembly, option B Constituent Assembly, option C Interim Government, option D Chamber of Princes. तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरिम गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 40 है भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच वाज द फर्स्ट गिवन इन द ईयर एंड टू द पर्सन. तो ऑप्शन ए ईयर 1948 सी वी रमन, ऑप्शन बी ईयर 1952 लता मंगेशकर, ऑप्शन सी ईयर 1953 बी कृष्णामूर्ति, ऑप्शन डी ईयर 1954 डॉक्टर राधाकृष्णन. तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईयर 1954 डॉक्टर राधाकृष्णन. ठीक है. तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच वाज द फर्स्ट गिवन इन द ईयर एंड टू द पर्सन ईयर 1954 डॉक्टर राधाकृष्णन. क्वेश्चन नंबर 41 है डैश इज इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज. तो डैश इज इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज. ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी बर्धमान. तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेह लद्दाख. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 है इन विच जनरल इलेक्शन did the Congress party lost majority in the parliament for the first time. In which general election did the Congress party lost majority in the parliament for the first time. Option A 1967, option B 1977, option C 1980, option D none of these. तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी 1977. क्वेश्चन नंबर 43 है द लिब्रहन कमीशन इज रिलेटेड टू. द लिब्रहन कमीशन इज रिलेटेड टू. ऑप्शन ए फूडर स्कैम, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद डिमोलेशन, ऑप्शन डी रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज. तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबरी मस्जिद डिमोलेशन. ठीक है. द लिब्रहन कमीशन इज रिलेटेड टू बाबरी मस्जिद डिमोलेशन. क्वेश्चन नंबर 44 है द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इज कॉल्ड. द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इज कॉल्ड. ऑप्शन ए रेड लाइन, ऑप्शन बी डुअन लाइन, ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन, ऑप्शन डी सी ए सिक फ्राइड लाइन. तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन लाइन. क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. So which one of the following offices has not been provided by the Indian Constitution? Option A Deputy Prime Minister. Question number 46 है on whose vision was the term democratic socialism described. So on whose vision was the term democratic socialism described? Option A महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी. तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी जवाहरलाल नेहरू. तो on whose vision was the term डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्क्राइब जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 47 है हु इज द ऑथर. तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए आई के गुजराल, ऑप्शन बी विजय देशमुख, ऑप्शन सी एल के अडवाणी, ऑप्शन डी अजीत जोगी. तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे आई के गुजराल. क्वेश्चन नंबर 48 है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग.
तो विच ऑफ द एबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर fulfilled by the National Social Assistance Program launched by the Government of India. So with reference to the Constitution of India, consider the following. So option A 1 only, option B 2 only, option C 1 and 2 only, option D 1 2 3. तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सी 1 and 2 only. तो विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पहला फंडामेंटल एक्ट सही है और आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि सही है, आपका तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है, इन विच ईयर वाज मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड। तो इन विच ईयर वाज मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी 1990। क्वेश्चन नंबर 50 है, लिस्ट 1 को पब्लिकेशन और लिस्ट 2 पब्लिशर को मिलाना है। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक सर्वे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन डी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो लिस्ट 2 आपका है ऑप्शन ए 1 ए बी सी डी। तो आपको बताना है कौन सा सही है 50 का। ऑप्शन नंबर सही है 1 2 3 4। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी नन। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन, कोई सही नहीं है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ये गलत है, ठीक है। It is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute, ये गलत है। तो it is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute। और तीसरा है, according to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and the Rajya Sabha। तो according to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and the Rajya Sabha। तो ये गलत है, इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर्स राइट्स प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर्स राइट प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो कंज्यूमर्स आर empowered टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर हिज हर लीगल हायर कैन फाइल ए कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फॉरम ऑन हिज हर बिहाफ, ठीक है। तो ये भी आपका सही है और आपका दूसरा गलत है। तो व्हेन ए कंज्यूमर फाइल्स ए कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फॉरम, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी said to be essentially the parts of inclusive government। So which of the following can be said to be essentially the parts of the inclusive government। Select the correct answer using the code given below। Option A 1 and 2 only, option B 3 and 4 only, option C 2 3 and 4, option D 1 2 3 and 4। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 only। तो which of the following can be said to be essentially the parts of inclusive government। तो establishing effective district planning committees in all the districts, increasing the government spending on public health, strengthening the mid-day meal scheme। ये आपका तीनों सही हो जाएगा। तो establishing effective district planning committees in all the districts, increasing the government spending on public health और strengthening the mid-day meal scheme, ये भी सही है। आपका पहला गलत है। तो permitting the non-banking financial companies to do banking, ये गलत है। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 4 and 5 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 and 5 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑफ एजुकेशन।
तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 2 5। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज और 5 आपका 7 शेड्यूल। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इन इंडिया। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। बाकी आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये भी है, और आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास ये भी है। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। ऑप्शन ए प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट, option B preamble and the directive principle of state policy, option C the fundamental rights and the directive principle of the state policy, option D none of the above। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द preamble and the directive principle of the state policy। क्वेश्चन नंबर 57 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which of the following are the fundamentals for the governance of the country। according to the constitution of India which of the following are fundamentals for the governance of the country। option A the fundamental right, option B the fundamental duties, option C the directive principles of state policy, option D the fundamental rights and the fundamental duties। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 58 है मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 आपका पर्सन का नाम दिया और लिस्ट 2 है आपका रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला नाम आपका है राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचारी, और इधर आपका है एस सी मुखर्जी और पी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट कोड क्या होगा? इसका राइट कोड आपका जो आंसर है 58 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2143। 2143 मतलब कि ए का है 2 और बी का है 1। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टी कृष्णमाचारी मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टी कृष्णमाचारी मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, एच सी मुखर्जी आपका वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच सी मुखर्जी और बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई। ऑप्शन ए इट इज ए पॉलिटिकल राइट, ऑप्शन बी इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन सी इट इज ए लीगल राइट, ऑप्शन डी इट इज ए सोशल राइट। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इट इज ए लीगल राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, इट इज ए लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज ए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज ए। ऑप्शन ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी पॉपुलर गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज ए। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 है आखिरी क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन ए एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ऑप्शन सी एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन डी एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो 61 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो 61 का आपका ये सही हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो जो है पॉलिटिक्स का समाप्त हो गया है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है।